दोस्तों आप सभी का स्वागत है स्टडी इन एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। आज हम मैथ की क्लास को कंटिन्यू रखते हुए आगे कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं क्रेमर नियम की। किसकी? क्रेमर नियम की। आज हम बात करने जा रहे हैं क्रेमर नियम की। क्रेमर नियम में से क्वेश्चन आता है बड़े वाला, यानी कि 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। क्रेमर नियम में से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा? 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है दोस्तों, 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा क्रेमर नियम में से। क्रेमर नियम में क्या है? कुछ भी नहीं है। क्रेमर नियम एकदम इजी सा है। क्रेमर नियम में है, आपको पहले हमने सारणी पढ़ाई थी। पहले वाली क्लासों में क्या पढ़ाई थी? मैंने सारणी पढ़ाई थी। सारणिक का बढ़ा हुआ रूप ही क्या है? सारणिक का बढ़ा हुआ रूप ही क्या है? क्रेमर नियम है। ठीक है दोस्तों, जिसको सारणिक आती है, जिसको सारणिक निकालना आती है, वो आसानी से क्रेमर नियम सॉल्यूशन कर सकता है। आसानी से, बहुत ही इजी है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये 10 नंबर में पूछा जाता है। देखो आगे क्रेमर नियम। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक क्या है? क्रेमर नियम। ठीक है दोस्तों, जैसे कि इसमें क्वेश्चन दिया होगा, क्या क्या क्वेश्चन दिया होगा, x + y + z बराबर 6, x + y + z बराबर 6, x + 2z बराबर 7, x + 2z बराबर 7। ठीक है दोस्तों, x + y 3x + y + z बराबर 12। ये हमारे पास क्या है? कोई क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित समीकरण को क्रेमर नियम से हल कीजिए या सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित समीकरण को क्रेमर नियम से क्या कीजिए? सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन ऐसा आएगा। ठीक है, इस क्रेमर नियम से क्या सिद्ध करना है हमें? x, y और z, इन तीनों का क्या निकालना है? हमें मान निकालना है कि x का मान कितना होगा, y का मान कितना होगा और z का मान कितना होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में क्रेमर नियम से हम क्या सिद्ध करेंगे? x, y, z, इन तीनों का क्या मान सिद्ध करेंगे कि इनका मान कितना होगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास ये तीनों समीकरण है। क्या है? तीनों समीकरण है। समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3। ठीक है दोस्तों, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। ठीक है दोस्तों, देखो सबसे पहले x, y और z, ये तीनों अचर पद हैं। ये तीनों क्या है? अचर पद हैं। इन पदों के आगे जो भी चर पद यहाँ पर लिखा होगा, जैसा कि यहाँ पे कोई भी चर पद आ गया, जैसे कि आ गया चर पद 1, 2, 3, गणितीय रूप में 1 से लेके n तक, 1, 2, 3 n तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो भी चरपद यहाँ पे लिखा हुआ होगा, वो उस सारणिक में क्या होगा? एक मेन रोल घूमेगा, या उस सारणिक या उस अचर या जो भी, यानी कि उस चरपद को लिखेंगे आगे यहाँ पे। ठीक है, या फिर जो भी अचर पद है उसके गुणांक में जो भी संख्या होगी, उस संख्या को क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, उसको लिख के क्या बनाएंगे? पंक्ति और कॉलम बनाएंगे। उससे गुणांक को लिखकर पंक्ति और कॉलम बनाएंगे, जिससे हमारे पास किसका निर्माण होगा? एक डिटरमाइनर का निर्माण होगा, एक सारणिक का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? एक सारणिक का निर्माण होगा। ठीक है दोस्तों, जो भी x, y, z के जो भी गुणांक में जो भी पद आएंगे, x, y, z के जो भी गुणांक में जो भी पद आएंगे, उनसे पंक्ति और स्तंभ बनाएंगे, जिससे किसका निर्माण होगा? एक सारणिक का निर्माण होगा। ठीक है दोस्तों, देखो अब करते हैं एक सारणिक का निर्माण, जिसे हम किससे प्रदर्शित करेंगे? डेल से प्रदर्शित करेंगे। किससे? डेल। ये क्या होता है? ये डेल होता है, डेल सारणिक। ठीक है, किससे प्रदर्शित करेंगे? डेल सारणिक से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखो अब ये x, y, z, ये क्या है? एक पहला समीकरण है। ठीक है, क्या है? पहला समीकरण है। पहले समीकरण से पहली पंक्ति का निर्माण करेंगे। किससे? पहले समीकरण से पहली पंक्ति का निर्माण करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने बताया था कि x, y और z, इनके जो भी इनके गुणांक में है, उनको क्या करना है? पंक्ति या स्तंभ में क्या करना है? व्यवस्थित करना है। ठीक है दोस्तों, इसमें देखो x के गुणांक में कितना है? किसी भी संख्या के कोई भी अचर पद है, उसकी संख्या में यदि कोई भी गुणांक नहीं है, मान लेना उसके गुणांक में कितना है? 1 है। कितना है?
एक है, तो यहाँ पे कितना लिखूंगा एक। x के गुणांक में कितना है एक है। इसको x को 1 इंटू एक्स बराबर 1 इंटू एक्स बराबर x। किसी भी संख्या को एक से गुणा करोगे तो वही संख्या वापस आ जाएगी, ठीक है। एक को x से गुणा करेंगे तो x आएगा। अब यहाँ पे मैं एक से गुणा कर दूं तो इसको क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। इसका मान कितना लिखेंगे x, एक का x का कितना लिखेंगे एक गुणांक में है, ठीक है। ऐसे ही किसका लिखेंगे y का भी कितना गुणांक में है एक गुणांक में, ठीक है। ऐसे ही किसका है, ऐसे ही z का, ये z है, क्या है z है, z के गुणांक में एक, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखो x के गुणांक में कितना है एक, x के गुणांक में कितना है एक, ठीक है दोस्तों, x के गुणांक में एक। अब देखो y यहाँ से क्या है अब्सेंट है, y क्या है अनुपस्थित है, y अनुपस्थित है। जो भी x y z में से जो भी अनुपस्थित होगा उसकी जगह क्या लिखेंगे शून्य लिखेंगे। अनुपस्थित मतलब शून्य। z के गुणांक में कितने हैं दो हैं, z के गुणांक में कितने हैं देखो, z के गुणांक में कितने हैं दो हैं। यहाँ देखो x के गुणांक में कितना है एक है, यह कितने दो हैं, तो कितने लिखेंगे दो लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कितने लिखेंगे दो लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे x के गुणांक में कितने हैं तीन है, ये कितने लिखेंगे तीन लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ y के गुणांक में कुछ नहीं है तो कितना एक, z के में कितना नहीं है तो एक, ठीक है दोस्तों। ये क्या बन गया हमारे पास एक डेल सारणिक बन गया, डेल डिटरमाइनर बन गया, ठीक है दोस्तों। कैसे बनाया है, कैसे बनी है ये आपको मैंने बता दिया है कि जो भी अचर पद है x y z, जो भी अचर पद है उन पदों के आगे जो भी गुणांक लगा हुआ है, उन पदों के आगे जो भी गुणांक लगा हुआ है, जैसे कि x के आगे कुछ भी नहीं लगा हुआ तो 1x, x को 1 से गुणा करेंगे तो x ही आएगा, ठीक है दोस्तों। तो जिस पद के आगे कुछ भी नहीं लगा हुआ है उस पद का गुणांक कितना मानना है, हमें एक मानना है। कितना मानना है एक मानना है, ठीक है दोस्तों। देखो एक माना है, x का एक माना है, y का एक माना है, z का एक माना है, ठीक है। फिर यहाँ पे x का एक माना है, y अब्सेंट है, अब्सेंट का कितना मानना है हमें शून्य मानना है। पद अनुपस्थित है उसका मान कितना होगा शून्य होगा, ठीक है दोस्तों। z का दो माना है, x का तीन माना है, ये देखो इसमें दे रखा है अगले ने 3x दे रखा है तो x का गुणांक कितना हो गया तीन हो गया, y का कितना हो गया एक हो गया, z का कितना हो गया एक हो गया, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है, इसको आगे सॉल्यूशन करना है, डेल डिटरमाइनर बराबर क्या करना है, इसका आगे सॉल्यूशन करना है। मैंने पहले भी बताया था इसका सॉल्यूशन, पहले वाली क्लासों में भी बताया था मैंने। यदि नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जाके देख लेना, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, इसमें चिन्हीकरण करेंगे, प्लस माइनस प्लस, क्या करेंगे प्लस माइनस प्लस। सबसे पहले डिटरमाइनर निकालने के लिए क्या करेंगे चिन्हीकरण करेंगे, क्या करेंगे चिन्हीकरण करेंगे, प्लस माइनस प्लस, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले कौन सा पद लेंगे, पहले वाला पद लेंगे, +1 लेंगे। ये पहले वाला पद ले लिया है, सबसे पहले क्या लिया है, सबसे पहले पहले वाला पद लिया है। पहले वाला पद जिस पंक्ति में आ रहा है उस पंक्ति को छोड़ देंगे, और जिस स्तंभ में आ रहा है उस स्तंभ को छोड़ देंगे। देखो पहली पंक्ति में आ रहा है और पहले ही स्तंभ में आ रहा है, तो हम पहली पंक्ति को छोड़ देंगे और पहले स्तंभ को छोड़ देंगे, ठीक है। बच के कितने पद, चार पद, उनको क्या कर देंगे आपस में वज्र गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे वज्र गुणा कर देंगे। वज्र गुणा करेंगे तो 0 × 1 - 2 × 1 ये आ गया, ठीक है। पहले पद लिया हमने, सबसे पहले क्या लिया पहला पद लिया। पहला पद जिस पंक्ति में आ रहा है उसे छोड़ देंगे और जिस स्तंभ में आ रहा है उसे छोड़ देंगे। बच गए उनके चार, छोड़ने के बाद में कितने पद बचेंगे, चार पद बचेंगे। उन चार पदों को आपस में वज्र गुणा करके यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। पहला पद का हो गया। अब क्या करेंगे दूसरा पद, कौन सा पद लेंगे दूसरा पद। दूसरा पद कौन सा है, ये भी एक है। दूसरा पद है -1 विद चिन्ह लिखेंगे, ऊपर हमने चिन्ह लगाए चिन्हों के साथ -1, ठीक है। अब देखो कोष्टक, दूसरा पद कौन सी पंक्ति में आ रहा है, पहली पंक्ति में आ रहा है। दूसरा पद पहली पंक्ति में आ रहा है तो पहली पंक्ति को छोड़ देंगे, और दूसरे स्तंभ में आ रहा है तो दूसरे स्तंभ को छोड़ देंगे। देखो मैंने पहली पंक्ति को छोड़ दिया है और दूसरे स्तंभ को छोड़ दिया है, आपस में बच गए उनको गुणा करके लिख देंगे 1 × 1 - 2 × 3, 1 × 1 - 2 × 3, ठीक है दोस्तों। ये मैंने दूसरे स्तंभ और पहली पंक्ति को छोड़ने के बाद में जो भी चार पद बच गए उनको आपस में वज्र गुणा करके लिख दिया है। अब कौन सा पद लेंगे, अब लेंगे तीसरे वाला पद। कौन सा पद, तीसरे वाला पद। कौन सा पद लेंगे, तीसरे वाला, ठीक है दोस्तों। तीसरे वाला क्या है, +1।
तीसरे वाला पद कौन सी पंक्ति में आ रहा है? पहली पंक्ति में आ रहा है और तीसरे स्तंभ में आ रहा है। तीसरा पद किस में आ रहा है? पहली पंक्ति में आ रहा है और तीसरे स्तंभ में आ रहा है। तो पहली पंक्ति को छोड़ देंगे और तीसरे स्तंभ को छोड़ देंगे, बच गए उनको आपस में क्या कर देंगे? वज्र गुणा करके लिख देंगे। 1 × 1 - 3 0 × 3। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया? ये हमने डेल डिटरमाइनर डेल बराबर बताया। ठीक है, सबसे पहले पहला पद लिया, पहले पद में जो भी पहला पद जिस भी पंक्ति में आ रहा था, पहली पंक्ति में आ रहा था और पहले स्तंभ में आ रहा था, उनको छोड़ दिया और चार पदों को आपस में गुणा करके लिख दिया। इसी प्रकार दूसरे पद के लिए और इसी प्रकार तीसरे पद के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे इसका क्या करते हैं? सॉल्यूशन करते हैं। 1, किसी भी संख्या को शून्य से गुणा करेंगे तो उसका मान कितना होगा? शून्य होगा। कितना होगा? शून्य होगा। ठीक है दोस्तों, शून्य माइनस प्लस या माइनस का चिन्ह डायरेक्ट लगा दो। 2 × 1 2 -1। 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 और माइनस से देखो चिन्ह। 2 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 6 प्लस 1 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 1। किसी भी संख्या को शून्य से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? मान उसका शून्य ही आएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, 1 ये 1। शून्य में से -2 जाएंगे तो कितना आएगा? -2 -1। इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है? 6 बड़ी है, तो 6 के आगे कौन सा चिन्ह है? माइनस का चिन्ह है। आंसर किस में आएगा? माइनस में। बड़ी संख्या में से छोटी वाली संख्या को अब क्या करना है? घटाना है। देखो बड़ी वाली संख्या कितनी है? 6। 6 में से 1 जाएगा तो कितने आएंगे? 5 आएंगे। ठीक है दोस्तों, कितने आ गए? 5 आ गए हमारे पास। फिर क्या करेंगे? +1। ये +1 हो गया। अब तीसरे पद का सोल्यूशन कर रहे हैं। 1 में से शून्य जाएगा तो क्या आएगा? 1 आएगा। फिर 1 यहाँ लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब इनको क्या करना है? आपस में गुणा करना है। -2 को 1 से गुणा करेंगे। -2 को 1 से गुणा करेंगे, आंसर कितना आएगा? -2। कितना आएगा? -2। ठीक है दोस्तों, कितना आ गया? -2। माइनस को माइनस से गुणा करेंगे, आंसर किसमें आएगा? प्लस में। -1 को -5 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? प्लस का 5। ठीक है दोस्तों, 1 को 1 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 1। कितना आएगा? 1। ठीक है दोस्तों, 5 और 1 6 -2 + 6। तो हमारे पास डेल का मान कितना आएगा? डेल डिटरमाइनर डेल बराबर कितना आ गया हमारे पास? +4। कितना आ गया? +4। देखो कौन सी संख्या बड़ी है? 6 बड़ी है। चिन्ह किसका आएगा? प्लस का आएगा। बड़ी संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटाएंगे। बड़ी संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटाएंगे। 6 में से 2 जाएंगे तो कितने आएंगे? 4 आएंगे। देखो दोस्तों, हमारे पास इसमें डेल का मान कितना आ गया? हमारे पास 4 आ गया। कितना आ गया? डेल का मान डिटरमाइनर डेल का मान +4 आ गया। सबसे पहले हमने क्या किया? ये सबसे पहले सारणिक बनाई है। सारणिक बनाने के बाद में इसका मान ज्ञात किया। मान ज्ञात किया तो कितना आया? +4 आया। कितना है? +4 आया। ठीक है दोस्तों, अब ज्ञात करेंगे क्या? डेल 1। अभी क्या ज्ञात किया था? डेल। अब क्या ज्ञात करेंगे? डेल 1। क्या ज्ञात करेंगे? डेल 1। ठीक है दोस्तों, क्या ज्ञात करेंगे? अब डेल 1 ज्ञात करेंगे। डेल 1 डिटरमाइनर। ठीक है, डेल 1 बनाए, डेल 1 ज्ञात करेंगे। ठीक है, हमारे पास वो समीकरण बनी थी पहले। देखो 1 1 1 1 0 2 3 1 1, ये वाली थी हमारे पास पहले। ठीक है, इस वाली डिटरमाइनर में क्या करना है? जो पहला स्तंभ है उसमें क्या करेंगे? ये जो बराबर मान दे रखा है ना इस समीकरण में, हमारे पास 1 2 3 में जो भी बराबर मान दे रखा है उसका एक स्तंभ बना के कहां पे रख देंगे? डेल 1, यानी कि पहले स्तंभ की जगह रख देंगे। इसमें 1 का मतलब है फर्स्ट स्तंभ। कौन सा स्तंभ? फर्स्ट स्तंभ, या फर्स्ट कॉलम। क्या हो गया? फर्स्ट कॉलम। इसमें इस 1 का मतलब क्या है? इस 1 का मतलब है फर्स्ट स्तंभ। फर्स्ट स्तंभ में किसका मान रखेंगे? जो हमें समीकरणों में बराबर दे रखा हो, जिसका मान हमें समीकरण में क्या दे रखा है? बराबर दे रखा है, उसका मान रखेंगे कहां? इसमें डेल 1 में पहले स्तंभ की जगह रखेंगे। किसकी जगह रखेंगे? पहले स्तंभ की जगह। देखो 6 7 12 है, क्या रख दिया? 6 7 12 है। फिर दूसरे स्तंभ में वही दूसरे y का मान, फिर z का मान। ठीक है, ये हमने क्यों रखा है यहाँ पे? इससे हमें डेल 1 से किसका मान प्राप्त होगा? x का मान प्राप्त होगा। किसका मान प्राप्त होगा? x का मान प्राप्त होगा। ठीक है, देखो ये दूसरी वाले y का मान देखो 1
0 1 1 2 1। ये क्या बन गई, ये हमारे पास डेल वन की क्या बन गई, ये डिटरमाइनर बन गया है हमारे पास, डेल वन का डिटरमाइनर बन गया है। ठीक है दोस्तों, ये डेल वन का डिटरमाइनर बन गया है। इसमें फर्स्ट का अर्थ क्या है, पहले कॉलम की जगह हमें जो भी समीकरण में जो भी हमारे पास बराबर मान दे रखे हैं वो मान रखना है। किसकी जगह, इस पहले कॉलम में रखना है। वो किस में रखना है, पहले कॉलम में रखना है। ठीक है दोस्तों, देखो आगे ये क्या बन गया हमारे पास, डेल वन की क्या बन गई, समीकरण बन गई है। ठीक है दोस्तों, वही फिर से पहले वाला काम, प्लस माइनस प्लस। सबसे पहले क्या करेंगे, डेल वन का क्या निकालेंगे, डेल वन का डिटरमाइनर निकालने जा रहे हैं, डेल वन का डिटरमाइनर निकालने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, चिन्हीकरण, सबसे पहले चिन्हीकरण कर दिया, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, देखो सबसे पहले पहला पद लेंगे, सबसे पहले कौन सा पद लेंगे, पहला पद लेंगे, यानी कि प्लस 6 ले लिया हमने। सबसे पहले पहला पद प्लस 6 ले लिया। पहला पद कौन सी पंक्ति में आ रहा है, पहली पंक्ति में आ रहा है। कौन सी स्तंभ में आ रहा है, पहले स्तंभ में आ रहा है। बच के कितने पद, 4 पद, उनको क्या कर देंगे, आपस में वजर गुणा कर देंगे। 0 × 1 - 2 × 1, 0 × 1 0 × 1, ये देख लो, ये वजर गुणा कर दिया है। 0 × 1 - 2 × 1। ठीक है दोस्तों, 0 × 1 - 2 × 1। अब क्या लेंगे, दूसरा पद लेंगे। दूसरा पद कितना है, -1। कितना है, -1। ठीक है, दूसरा पद कौन सी पंक्ति में आ रहा है, पहली पंक्ति में आ रहा है। और किस में आ रहा है, दूसरे स्तंभ में आ रहा है। पहली पंक्ति में आ रहा है और दूसरे स्तंभ में आ रहा है। पहली पंक्ति को छोड़ देंगे और दूसरे स्तंभ को छोड़ देंगे, बच के उनको क्या कर देंगे, आपस में वजर गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, 7 × 1 - 12 × 2, 7 × 1 - 12 × 2। ठीक है दोस्तों, ये क्या किया हमने, दूसरे स्तंभ को छोड़ा है और पहली पंक्ति को छोड़ा है और दूसरे पद का मान निकाला है। इसी प्रकार किस तीसरे पद का निकालेंगे, किसका निकालेंगे, तीसरे पद का निकालेंगे। तीसरा पद कौन सी स्तंभ में आ रहा है, तीसरे स्तंभ में आ रहा है और पहली पंक्ति में आ रहा है। तीसरे स्तंभ में आ रहा है और पहली पंक्ति में आ रहा है। तीसरे स्तंभ को छोड़ देंगे और पहली पंक्ति को छोड़ देंगे, बच गए मानों को वज्र गुणा कर देंगे। 7 × 1 7 × 0 सॉरी 7 × 1 - 0 × 12, क्या हो गया, 0 × 12। ये क्या हो गया, ये हमारे पास डेल वन की क्या आ गई है, समीकरण आ गई है। ठीक है दोस्तों, क्या आ गई है, डेल वन की क्या आ गई, समीकरण आ गई है। ठीक है दोस्तों, देखो अब आगे इसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। +6, ये प्लस का चिन्ह लगाओ, चाहे मत लगाओ। ठीक है, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे, उसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -2 को 1 से गुणा करेंगे, आंसर कितना आएगा, -2। फिर ये कोष्टक के बाहर कितना है, -1। 7 को 1 से गुणा करेंगे 7, -12 को 2 से गुणा करेंगे 24, कितना आएगा, 24, +1, कितना आएगा, +1। 7 को 1 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 7। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे, आंसर कितना आएगा, 0। तो कितना हो गया, -0। ठीक है दोस्तों, -2 को 6 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, -12, -1। कौन सी संख्या बटी है, माइनस वाली, आंसर किस में आएगा, माइनस में। 24 में से 7 जाएंगे, 24 में से 7 जाएंगे तो कितना आएगा, 17। कितना आएंगे, 17। ठीक है दोस्तों, फिर 0 में से +1, 7 में से 0 जाएगा, कितना आएगा, 7 आएगा, +1। ठीक है दोस्तों, आई समझ में। अब देखो -12, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे, कितना आएगा, +17। 1 को 17 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 17, प्लस 7 को 1 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 7। ठीक है दोस्तों, इन दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं यहाँ पे पहले, या फिर इन दोनों को जोड़ लो या फिर पहले कंपैरिजन कर लो, एक ही बात है। पहले कंपैरिजन कर लेते हैं, ठीक है, इजी है। पहले कंपैरिजन करेंगे, इजी होगा, फिर हार्ड हो जाएगा। ठीक है, पहले ही कर लेते हैं। ठीक है, दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है, 17, किसका चिन्ह आएगा, प्लस का। 17 बड़ी है, चिन्ह किसका, प्लस का। कितनी बड़ी है, बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या घटाएंगे, 17 में से 15 जाएंगे, कितने आएंगे, 5। कितने आएंगे, 5 आ रहे हैं। ठीक है, +7, 7 और 5 कितने हो रहे हैं, 12। ये क्या आ गया, ये हमारे पास डेल वन का मान कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है दोस्तों, डेल वन का मान कितना आ गया हमारे पास, 12 आ गए, किसके, पॉजिटिव। प्लस के कितने आ गए हमारे पास, 12 आ गए। ठीक है दोस्तों, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, डेल का मान निकाला। सबसे पहले समीकरण बनाई, उसमें डेल का मान निकाला। डेल वन का मान निकालने के लिए पहले स्तंभ की जगह
जो हमारे पास डेल का जो भी हमारे पास डेल की समीकरण आई थी उसमें पहले स्तंभ की जगह जो भी हमारे पास डेल की समीकरण आई थी उसमें पहले स्तंभ की जगह जो हमारे पास तीनों समीकरणों में मान बराबर दे रखा है वो मान रखा है। जो हमारे पास तीनों समीकरणों में मान बराबर दे रखा है वो मान यहाँ पे पहले स्तंभ की जगह पुटअप कर दिया है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले स्तंभ की जगह मान पुटअप कर दिया, दूसरे स्तंभ का मान सेम टू सेम, तीसरे स्तंभ का मान सेम टू सेम, फिर उनका डिटरमाइनर निकालेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा 12। तो डेल वन का मान कितना आ गया हमारे पास 12 आ गया। ठीक है दोस्तों, डेल वन का मान हमारे पास कितना आ गया 12 आ गया है। ये लो, ये डेल वन का मान कितना आ गया हमारे पास 12 आ गया। डेल वन बराबर प्लस के 12। ठीक है, अब क्या याद करेंगे, अब करेंगे डेल टू। क्या याद करेंगे अब डेल टू। ठीक है दोस्तों, डेल टू याद करने के लिए वही पहले वाली बात, पहली वाली वो 1 1 3 डेल बराबर ये थी हमारे पास क्या डिटरमाइनर 1 1 1 1 0 1 1 2 1। ये क्या थी, ये हमारे पास क्या थी पहले वाली, यानी कि डेल की क्या थी, ये डेल की समीकरण थी या डेल की डिटरमाइनर थी या डेल की सारणिक थी। ठीक है दोस्तों, देखो इसमें दूसरे इसमें 2 का मतलब है सेकंड कॉलम। क्या है, सेकंड कॉलम की जगह क्या रखेंगे, जो भी हमारे पास समीकरण में बराबर के बराबर जो भी समीकरणों का मान हमें बराबर दे रखा है वो मान रखेंगे किसकी जगह, सेकंड कॉलम में। इस समीकरण में सेकंड कॉलम में क्या रखेंगे, जो भी हमारे पास बराबर का मान दे रखा है वो रखेंगे। ठीक है दोस्तों, देखो 1 1 3 ये क्या हो गया, तो पहला स्तंभ हो गया। ठीक है, दूसरे स्तंभ में क्या रखना है, ये मान रखना है बराबर दे रखा 6 7 12 है। थर्ड सेम टू सेम 1 2 1 ये क्या बन गया हमारे पास, ये डेल 2 बन गया है। क्या बन गया है, डेल 2 बन गया है। देखो क्या किया है हमने, डेल का जो समीकरण था हमारे पास, डेल का जो इससे इधर वाले बराबर के एक तरफ वाले पदों से जो भी हमारे पास मान निकल के आए थे उन्हें डेल व्यवस्थित रूप से जमाया था हमने, किसमें, कॉलम और रो में जमाया था। जमाने के बाद में हमने क्या किया है, सेकंड कॉलम की जगह क्या किया है, ये बराबर के एक तरफ जो भी मान दे रखे हैं वो रखे हैं। क्या किए हैं, बराबर के जो भी हमारी तरफ एक तरफ मान दे रखे हैं वो रखे हैं। यानी कि क्या हो गया, हमने डेल 2 निकाल लिया है। डेल 2 का मान हमारे पास ये सारणिक निकल के आई है। अब क्या करेंगे, डेल 2 को क्या करेंगे, डेल 2 के डिटरमाइनर निकालेंगे। क्या करेंगे, डेल 2 की डिटरमाइनर निकालेंगे, डेल 2। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, चिन्हीकरण प्लस माइनस प्लस। क्या करेंगे, सबसे पहले चिन्हीकरण करेंगे। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, चिन्हीकरण करेंगे। देखो चिन्हीकरण करने के बाद में कौन सा पद लेंगे, पहला पद लेंगे। पहला पद ले लिया है, पहला पद कौन सी स्तंभ में है, पहले स्तंभ में है और पहली ही पंक्ति में है। पहले ही स्तंभ में है और पहली ही पंक्ति में है। देखो छोड़ने के बाद में 4 पद बच गए, उनको कर देंगे 7 × 1 - 2 × 12 है। 7 × 1 - 2 × 12 है। ठीक है दोस्तों, अब कौन सा पद लेंगे, अब दूसरे वाला पद लेंगे। कौन सा पद लेंगे, अब दूसरे वाला पद। दूसरे वाला पद कौन सी स्तंभ में आ रहा है, दूसरे स्तंभ में आ रहा है और पहली पंक्ति में आ रहा है। दूसरे स्तंभ में आ रहा है और पहली पंक्ति में आ रहा है। उनको छोड़ने के बाद में बच गए कितने पद, 4 पद -6। 4 पद देखो 1 × 1 - 2 × 3 1 × 1 - 2 × 3। ठीक है दोस्तों, ये क्या किया हमने, दूसरे पद का मान निकाला है। किस कौन सा पद बच गया, तीसरा पद। तीसरे पद का मान निकालेंगे। तीसरे पद का मान निकालने के लिए सबसे पहले कौन सी पंक्ति में आ रहा है वो तीसरा पद और कौन सी स्तंभ में आ रहा है वो देखो। तीसरा पद सबसे पहले कौन सी पंक्ति में आ रहा है, पहली पंक्ति में आ रहा है, पहली पंक्ति को छोड़ दिया। तीसरे स्तंभ में आ रहा है तो तीसरे स्तंभ को छोड़ दिया। तीसरी पंक्ति में, पहली पंक्ति में आ रहा है, पहली पंक्ति को छोड़ दिया। तीसरे स्तंभ में आ रहा है, तीसरे स्तंभ को छोड़ दिया। 1 × 12 है -7 × 3 1 × 12 है -7 × 3। ठीक है दोस्तों, देखो आगे इसको सॉल्यूशन, आगे इसका सॉल्यूशन करते हैं, आगे इसका हल, आगे इसको हल करते हैं। 7 × 1 7 -12 × 2 24 -6। 1 को 1 से गुना करेंगे कितना आएगा, 1 -2 को 3 से गुना करेंगे कितना आएगा, 6 +1 1 को 12 से गुना करेंगे 12 है। 7 को 3 से गुना करेंगे 21। ये आ गया हमारे आगे का क्या आ गया, आगे सॉल्यूशन आ गया है। ठीक है दोस्तों, आगे सॉल्यूशन आ गया है।
अब देखो क्या करेंगे आगे 1। कौन सी संख्या बढ़ी है इनमें से? 7 और 24 में से कौन सी संख्या बढ़ी है? 24। आंसर किसमें? जो भी संख्या बढ़ी है उसका चिन्ह लगा दो माइनस का। अब बड़ी संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटा दो। 24 में से 7 जाएंगे तो कितने आएंगे? 17। कितने आएंगे? 17। ठीक है दोस्तों। फिर -6, फिर माइनस की 6, ये 6 संख्या 6 बड़ा है या 1? 6 बड़ा है तो आंसर माइनस में, 6 बड़ा है तो आंसर माइनस में। 6 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा? 5। कितना आ गया? माइनस का 5। देखो दोस्तों 1 - 6 कितना आ गया? माइनस का 5 प्लस 1 कितना आ गया? प्लस 1। 21 में से इनमें देखो कौन सी संख्या बढ़ी है? कौन सी संख्या बढ़ी है? इनमें संख्या बढ़ी है माइनस वाली, तो आंसर किस में आएगा? माइनस में। आंसर किस में आएगा? माइनस में। 21 में से 12 गए, 21 में से 12 गए तो कितने आ गए? 9 आ गए। ठीक है दोस्तों 21 में से 12 गए तो कितने आ गए? 9 आ गए। ठीक है दोस्तों 17 को 1 से गुणा करेंगे, -17 को 1 से गुणा करेंगे, आंसर कितना आएगा? -17। माइनस को गुणा करेंगे तो प्लस, 6 को 5 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे? 30। प्लस माइनस विपरीत चिन्ह आ रहे हैं, आंसर किस में आएगा? माइनस में। किस में आएगा? माइनस में। माइनस के कितने आ गए? 9। कितने आ गए? माइनस के 9। ठीक है दोस्तों 17 है और 9, 17 है और 9। देखो माइनस के एक तरफ कर लो, माइनस के एक तरफ कर लो। 17 है और 9 माइनस के कितने हो गए? 26 प्लस के 30। 17 है और 9 कितने हो गए? 26। आंसर कितना आएगा? प्लस की 4। यानी कौन सी संख्या बढ़ी है? 30 बढ़ी है। चिन्ह किसका आएगा? प्लस का। बड़ी संख्या में से छोटी वाली संख्या घटाओगे तो क्या आ गया? 4 आ गया हमारे पास। del 2 का मान कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है दोस्तों हमारे पास del 2 का मान कितना आ गया है? 4 आ गया है। देखो सबसे पहले हमने क्या किया है? सबसे पहले हमने del 2 का मान ज्ञात करने के लिए जो भी दूसरा कॉलम था, दूसरे कॉलम के मान की जगह हमने क्या किया है? ये जो भी बराबर का मान दे रखा था वो मान पुटअप किया है। उसके बाद में चिन्हीकरण किया है। चिन्हीकरण करने के बाद में पहला पद लिया। पहला पद जिस पंक्ति और कॉलम में आ रहा था उसे छोड़ दिया। बच गए 4 पद, उनको वजन गुना करके लिख दिया। ऐसे ही दूसरे पद के लिए और ऐसे ही तीसरे पद के लिए। आगे उसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास del 2 का मान कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है दोस्तों कितना आ गया? 4 आ गया। देखो दोस्तों हमारे पास del 1 का मान 4 आ गया है। del 2 का मान del 1 का मान 12 आया था और del 2 का मान कितना आ गया? del 2 बराबर +4। कितना आ गया? +4। del 2 बराबर +4 आ गया। अब देखो किसका मान ज्ञात करना है? del 3 का मान ज्ञात करना है। del 3 का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले वही समीकरण बनाएंगे। सबसे पहले 1 1 3 1 0 1 1 2 1। ये क्या है? ये del बराबर है हमारे पास। क्या है? del बराबर है। del बराबर ये इसमें क्या करना है? तीसरे स्तंभ की जगह ये बराबर का मान रखना है। तीसरे स्तंभ की जगह ये बराबर का मान रखना है। 1 1 3 1 0 1। अब 3 का मतलब क्या हो गया? थर्ड कॉलम। क्या हो गया? थर्ड कॉलम। 3 का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम की जगह ये बराबर का मान रखना है। 6 7 12 है। 6 7 12 है। 6 7 12 है। ठीक है दोस्तों थर्ड कॉलम में ये रख दिया हमने 6 7 12। जो भी बराबर का मान दे रखा था हमें वो रख दिया है del 3 का मान ज्ञात करने के लिए। ठीक है दोस्तों अब क्या करते हैं? इसको आगे सोल्व करते हैं। इससे del 3 का क्या करते हैं? आगे सारणिक निकालते हैं। ठीक है दोस्तों वही सबसे पहले चिन्हीकरण प्लस माइनस प्लस। सबसे पहले चिन्हीकरण प्लस माइनस प्लस। फिर कौन सा पद लेंगे? पहले वाला पद लेंगे। सबसे पहले कौन सा पद लेंगे? पहले वाला पद लेंगे। पहले वाला कौन सी पंक्ति में आ रहा है? पहली पंक्ति में आ रहा है और पहले स्तंभ में आ रहा है। पहली पंक्ति को छोड़ देंगे और पहले स्तंभ को छोड़ देंगे। बच गए उनको आप आपस में वजन गुणा करके लिख देंगे। आपस में वजन गुणा करके लिख देंगे। देखो 0 × 12 है -7 × 1। 0 × 12 है -7 × 1। ठीक है दोस्तों अब कौन सा पद लेंगे? अब दूसरे वाला पद लेंगे। दूसरे वाला -1। दूसरे वाला कौन सा है? -1 है। ये लो इनको बच गई कौन सी पद? ये वन कौन सी पंक्ति में आ रहा है? पहली पंक्ति में आ रहा है और दूसरे स्तंभ में आ रहा है। दोनों को छोड़ देंगे। बच गई उनका आपस में वजन गुणा। 1 × 12 है 1 × 12 है -7 × 3। 1 × 12 है -7 × 3। ठीक है दोस्तों ये क्या कर दिया हमने? दूसरे पद का सॉल्यूशन कर दिया है। अब कौन से पद का सॉल्यूशन करेंगे? अब तीसरे पद का +6। तीसरे वाला पद कौन सी पंक्ति में आ रहा है?
और कौन सी स्तंभ में आ रहा है, तीसरे वाला पद तीसरे स्तंभ में आ रहा है और पहली पंक्ति में आ रहा है। ये लो पहली पंक्ति को छोड़ दिया और तीसरे स्तंभ को छोड़ दिया है, बच गए उनको आपस में वजन गुणा 1 into 1 minus 0 into 3, 1 into 1 minus 0 into 3, 1, ये लो इनको आपस में वजन गुणा कर दो 1 into 1 minus 0 into 3। ठीक है दोस्तों, अब इसका क्या करते हैं, आगे सॉल्यूशन करते हैं। 1, किसी भी संख्या को शून्य से गुणा करोगे तो उसका मान कितना होगा, शून्य होगा। 0 minus 7, 1 को 7 से, 1 को 7 से गुणा करेंगे कितना आएंगे, 7 आएंगे, माइनस 1 को 12 से गुणा करेंगे कितने आएंगे, 12 आएंगे। 7 को 3 से गुणा करेंगे कितने आएंगे, 21 आएंगे, प्लस 6। 1 को 1 से गुणा करेंगे कितने आएगा, 1 आएगा। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है दोस्तों, इसका आगे सॉल्यूशन करते हैं। 0 में से माइनस 7 जाएंगे कितना आएगा, -7। क्या आएगा, -7। फिर क्या आएगा, -1, ये कोष्टक के बाहर दे रखा है। 12 में से 21 आएंगे तो कितने आएंगे, -9। कौन सी संख्या बढ़ी है, 21 बढ़ी है, तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, -9 प्लस 6। 1 में से शून्य जाएगा कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, माइनस का 7 को 1 से गुणा करेंगे तो आंसर किसमें आएगा, -7। माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस के 9 प्लस के 6 प्लस के 6। 6 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो 9 और 6 15, 15 माइनस 7, 15 में से 7 जाएंगे तो कितना आएगा, 8। हमारे पास डेल 3 का मान कितना आ गया है, प्लस के 8। कौन सी संख्या बढ़ी है इनमें, प्लस वाली बढ़ी है, प्लस का चिन्ह आ गया। बड़ी संख्या में छोटी संख्या का उठाओगे तो कितना आएगा आंसर, प्लस का 8। देखो हमारे पास डेल 3 का मान कितना आ गया है, प्लस का 8। ठीक है दोस्तों, डेल 3 का मान ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले जो डेल की हमारे पास जो भी समीकरण थी उसमें जो भी तीसरा स्तंभ था, उस तीसरे स्तंभ की जगह क्या रखा है हमने, सबसे पहले तीसरे स्तंभ की जगह क्या रखा है, जो भी बराबर का, जो भी हमें बराबर मान दे रखे थे समीकरणों के, वो समीकरणों का मान रखा है वहां। ठीक है दोस्तों, मान रखने के बाद में क्या किया है, उनका डिटरमाइनर निकाला है। मान रखने के बाद में जो भी हमारे पास एक डिटरमाइनर बना, उनका क्या निकाला है, मान निकाला है। मान निकाला तो कितना आ गया, 8 आ गया। वही मान निकालने के सबसे पहले प्लस माइनस प्लस, फिर पहले पद का लेंगे, फिर दूसरे पद को और फिर तीसरे पद को। आंसर कितना आएगा हमारे पास, डेल 3 का 8 आया है। ठीक है दोस्तों, डेल 3 का मान कितना आया है, डेल 2 का 4 आया था और डेल 3 का कितना है, 8 आया है। डेल 3 का कितना आया है, डेल 3 का मान आया है, डेल 3 बराबर प्लस के 8। ठीक है दोस्तों, हमारे पास डेल का मान आ गया, डेल 1 का मान आ गया, डेल 2 का मान आ गया और डेल 3 का मान आ गया। अब देखो हमें क्या करना है, अब हमें x, y और z का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले किसका मान ज्ञात करेंगे, x का मान ज्ञात करेंगे। x का मान ज्ञात करने के लिए डेल 1 में किसका भाग देंगे, डेल का भाग देंगे। देखो हमने सबसे पहले x वाली, यहाँ पे देखो जो भी डेल की जो समीकरण बन रही थी, देखो उसमें देखो 1 1 3 1 0 1 1 2 1। ये देखो सबसे पहले डेल 1 निकालने के लिए हमने क्या किया था, ये पहले वाला कॉलम था, उसकी जगह बराबर का मान रखा था। ठीक है, डेल 1, ये पहले वाला स्तंभ किसका मान से बना हुआ है, x का मान से, x के मान से बना हुआ है। तो x बराबर क्या होगा, डेल 1 अपॉन डेल 1 देखो कितना है, डेल 1 है 12 है, अपॉन डेल का मान कितना है 4, काटेंगे तो कितना आएगा 3। x बराबर कितना आ गया हमारे पास 3। ये y वाली पंक्ति, ये सेकंड कॉलम किसका है, y का है, किसका है, y का है। तो देखो y बराबर क्या रखेंगे, डेल 2 अपॉन डेल। ठीक है दोस्तों, डेल 2 अपॉन डेल 2 का मान कितना आया हमारे पास 4, डेल का मान 4, काटेंगे तो कितना आएगा, y बराबर 1। x का 3 आया, y का 1 आया। अब बच गया कौन सा, ये तीसरा स्तंभ। ये तीसरा स्तंभ किसका है, z का है। तो z बराबर क्या होगा, z बराबर होगा डेल 3 अपॉन डेल 3 का मान कितना है 8, अपॉन डेल का मान 4, तो कितना आ गया, z का मान कितना आ गया, 2 आ गया। x का मान क्या आ गया हमारे पास 3 आया है, y का मान क्या आया है हमारे पास 1 आया है और z का मान कितना आया है हमारे पास 2 आया है।
x का मान 3 आया है, y का मान 1 आया है और z का मान 2 आया है। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारे मान, इन मानों की पुष्टि करने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में ये मान रखेंगे। x y z का मान किस में रखेंगे, समीकरण में, समीकरण 1 में x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, देखो x प्लस x y और z का मान रख रहे हैं हम। x का मान है 3 प्लस y का मान कितना आ रहा है 1, z का मान कितना है 2, 1 और 3 और 1 4, 4 और 2 6। ये क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया कि x y और z इन तीनों के मान क्या है, हमारे एकदम राइट आएंगे। क्या है, एकदम राइट आएंगे। ऐसा क्वेश्चन कितने नंबर में पूछा जाता है, 10 नंबर में पूछा जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इस बार क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। इस क्रेमर नियम में क्वेश्चन आने की पूरी क्या है, संभावना है। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा क्रेमर नियम। क्रेमर नियम में हमने x का मान, y का मान और z का मान, मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पे वीडियो शुरू हुआ था तब। क्रेमर नियम में क्या ज्ञात करना है, x y और z का मान ज्ञात करना है। ये लो x और y z का मान ज्ञात करके हम समीकरण में मान रखकर सब हमारे मानों की पुष्टि भी कर ली है कि मान सही है या गलत है। ठीक है दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार हो, यदि आप चैनल को पहली बार हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा क्या, क्रेमर नियम। देखो क्रेमर नियम का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। 3x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2, 2x माइनस 4y प्लस 3z बराबर -1, 4x प्लस वाई माइनस 3z बराबर -1। ठीक है, देखो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित समीकरणों से, क्रेमर नियम के निम्नलिखित समीकरण में क्रेमर नियम से मान सिद्ध कीजिए, ऐसा है क्वेश्चन। निम्नलिखित समीकरण में क्रेमर नियम द्वारा मान सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन कैसा है, ऐसा है। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले वही पहले वाली बात, सबसे पहले इनसे क्या बनानी है, एक डेल। डेल का मान कैसे निकालेंगे, इसमें सबसे पहले जो x के जो भी अचर पद है उनके गुणांक में जो भी मान दिए हुए हैं उनको पंक्ति और कॉलम में व्यवस्थित रूप से जमाएंगे। उनको क्या करेंगे, पंक्ति और कॉलम में व्यवस्थित रूप से जमाएंगे। तो x के आगे क्या रखा हुआ है, 3, x का गुणांक क्या हो गया, 3 हो गया, y का गुणांक क्या है, इतना 1, z का कितना है 1। देखो दूसरे में क्या है, 2। फिर देखो यहाँ पे कितने आ रहे हैं, y के देखो -4, गुणांक कितना आ रहा है, y का गुणांक -4 और z का 3। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखो x का कितना आ रहा है 4, y का कितना आ रहा है 1 और z का -3। ये क्या हो गया, ये हमारे पास डेल का मान आ गया है। क्या आ गया हमारे पास, ये डेल का मान आ गया है। इसको क्या करेंगे फिर, डेल डिटरमाइनर, इसका क्या निकालेंगे, डेल डिटरमाइनर, प्लस माइनस प्लस। सबसे पहले चिन्हीकरण करेंगे, चिन्हीकरण करने के बाद में क्या करेंगे, प्लस सबसे पहले पहला पद लेंगे, पहला पद जिस भी पंक्ति में आ रहा है और जिस भी कॉलम में आ रहा है उसको छोड़ देंगे। देखो सबसे पहले ये पहली पंक्ति हो गई, ये पहला स्तंभ हो गया, इनको छोड़ देंगे, बच के उनको आपस में वज्र गुणा कर देंगे। -1 इंटू -3, -4 इंटू -3, -3 इंटू 1, -4 इंटू -3, -3 इंटू 1। ठीक है दोस्तों, ये क्या किया हमने, पहले पद का आपस में पहला पद का मान निकाला है। ठीक है, पहले पद का मान कितना है, -4 इंटू -3 और -3 इंटू 1। ठीक है, दूसरा पद लेते हैं -1, क्या लेते हैं, -1 लेने के लिए कौन सी पंक्ति को छोड़ेंगे, पहली पंक्ति को छोड़ेंगे और दूसरे स्तंभ को छोड़ेंगे। 2 इंटू -3 -3 -3 इंटू 4, ये क्या गया हमारे पास, दूसरे पद का मान आ गया। अब कौन से पद का लेंगे, तीसरे पद का लेंगे। तीसरे वाला पद कहाँ है, ये रहा, पहली पंक्ति में है और कौन सी में है, तीसरे स्तंभ में है। पहली पंक्ति को छोड़ देंगे, तीसरे स्तंभ को छोड़ देंगे, बच के चार मानों को क्या कर देंगे, आपस में वज्र गुणा कर देंगे। ठीक है, +1। ठीक है, देखो 2 इंटू 1 -4 इंटू 4,
ठीक है दोस्तों, 2 इंटू वन माइनस 4 इंटू 4। ये क्या आ गया, ये हमारे पास डेल का मान आ रहा है। ठीक है दोस्तों, किसका मान आ रहा है, डेल का मान आ रहा है 3। -4 को -3 से गुना करेंगे, आंसर किसमें आएगा +12 -3, फिर -1, फिर -1, ये लो ये -1। 2 को 3 से गुना करेंगे, -3 को 2 से गुना करेंगे -6, फिर -3 को 4 से गुना करेंगे -12। ठीक है दोस्तों, -12 +1। 2 को 1 से गुना करेंगे 2, माइनस को माइनस से गुना करेंगे प्लस, 4 को 4 से गुना करेंगे 16। ठीक है दोस्तों, अब देखो आगे 3 को 12 है -3, क्या है 12 में -3, कौन सी संख्या बढ़ी है, प्लस वाली 12, तो क्या आएगा आंसर प्लस। 12 में से 3 जाएंगे कितने आएंगे 9, -1, माइनस के हैं दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो कितने आ जाएंगे -18, क्या आ जाएंगे -18 आ जाएंगे। फिर क्या आएगा +1, 16 और 2 18, +1 16 और 2 18। ठीक है दोस्तों, अब देखो 3 को 9 से गुना करेंगे तो कितने आएंगे 27, माइनस को गुना करेंगे तो क्या होगा प्लस के 18, फिर +18, 18 और 18 27 + 36, तो डेल का मान कितना आ जाएगा, डेल बराबर 3 और 5 और 1 6, 63 आ जाएगा। डेल का मान हमारे पास कितना है 63 आया है। ठीक है दोस्तों, देखो सबसे पहले हमने क्या किया है, एक्स वाई और जेड के जो भी गुणांक में है उनको लिखा है, उनसे पंक्ति और कॉलम बनाया है। पंक्ति और कॉलम बनाने के बाद में क्या किया है, डिटरमाइनर निकाला है। सबसे पहले उनके ऊपर चिन्हीकरण किया है, फिर पहले पद का निकाला है, फिर दूसरे पद का निकाला है, फिर तीसरे पद का निकाला है, फिर उनको आगे सॉल्यूशन करेंगे तो डेल का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास किसका आ गया, डेल का मान आ गया 63। डेल का मान हमारे पास कितना आ गया 63 आ गया। ठीक है दोस्तों, ये लो हमारे पास डेल का मान आ गया 63। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, अब डेल 1 का निकालेंगे। किसका निकालेंगे, डेल 1 का। इस 1 का मतलब क्या, मैंने पहले ही बताया था, इस 1 का मतलब है फर्स्ट कॉलम। क्या है फर्स्ट कॉलम, क्या है फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम की जगह जो भी हमारे बराबर में मान दे रखे हैं, आगे जो भी हमारे बराबर में मान दे रखे हैं उनका मान रखना है। ठीक है, देखो आगे फर्स्ट कॉलम, देखो फर्स्ट कॉलम ये वाला था, इधर वो देखो 3 2 4 1 -4 1 1 3 -3। ठीक है, ये दे रखा था, ये पहले वाला कॉलम है, इसकी जगह क्या रखना है, ये मान रखना है बराबर में जो भी दे रखा है 2 -1 -11। ठीक है, -2 -1 -11। दूसरे पद की जगह देखो, दूसरा पद सेम टू सेम ऐसे का ऐसा ही रहेगा, 1 -4 1। तीसरा पद या तीसरा स्तंभ ऐसा कैसा ही रहेगा, 1 3 -3। ये क्या गया, ये हमारे पास डेल 1 का माना गया है। डेल 1 की जगह हमने पहले कॉलम की जगह जो भी हमारे पास बराबर में मान दे रखे हैं वो मान रखे हैं। ये क्या आ गया, हमारे पास डेल 1 का मान आ गया। डिटरमाइनर डेल 1 ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, डिटरमाइनर डेल 1 ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले डिटरमाइनर डेल 1 ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस माइनस प्लस चिन्हीकरण करेंगे। चिन्हीकरण करने के बाद में क्या करेंगे, पहला पद लेंगे +2, पहला पद लेंगे तो जो भी पहले पंक्ति में आ रहा है पहली पंक्ति को छोड़ देंगे, पहले स्तंभ को छोड़ देंगे, आपस में वजन गुणा कर देंगे, -4 × -3 -4 × -3। ठीक है दोस्तों, फिर -3 × 1, फिर दूसरा पद लेंगे -1, दूसरा पद दूसरे स्तंभ में आ रहा है और पहली पंक्ति में आ रहा है, उनको छोड़ देंगे, फिर गुणा कर देंगे -1 × -3 -1 × -3, फिर -3 × -11। ठीक है दोस्तों, फिर कौन सा पद लेंगे, फिर लेंगे तीसरा पद देखो 1, तीसरा पद में तीसरी पंक्ति को छोड़ देंगे, सॉरी तीसरे स्तंभ को छोड़ देंगे और पहली पंक्ति को छोड़ देंगे, आपस में फिर वजन गुणा कर देंगे, 1 - 1 × -1 × 1 -4 × -11।
ये आया है हमारे पास। देखो अब आगे इसका क्या करेंगे, अब आगे सॉल्यूशन करेंगे। 2 क्या लिखेंगे 2, ये 2 बार है, प्लस लगाओ चाहे मत लगाओ, इसके एक ही बात है, 2 का 2। ठीक है, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे, किसमें आएगा आंसर, प्लस में। प्लस के कितने आएंगे, 12 को 3 से गुणा करेंगे, ये सॉरी 4 को 3 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 12 है। माइनस 3 को 1 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 3, माइनस 1। माइनस 1 को 3 से गुणा करेंगे 3, माइनस 3 को माइनस 1 से गुणा करेंगे 3, प्लस 1 माइनस 1 को 1 से गुणा करेंगे माइनस 1, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस 4, यहाँ कितना आ गया प्लस 4। प्लस 4 को माइनस से 1 से गुणा करेंगे, कितना आएगा माइनस के 4। कितने आ गए हमारे पास, माइनस के 4, माइनस के 4। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखो ये माइनस माइनस 2 आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस के 4 इंटू माइनस का 1, माइनस के 11 है, सॉरी कितने हैं, माइनस के 11 है। माइनस को 11 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। कितना आ जाएंगे, 44 आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखो 2 11 यानी कि कौन सी संख्या बढ़ी है, प्लस वाली 12 है। आंसर किसमें आएगा, प्लस में। 12 में से 3 जाएंगे तो कितना आएगा 9, कितना आएंगे 9, माइनस 1। 3 में से 3 गया तो कितना आएगा 0, प्लस 1। 44 और 1 45, किसके, माइनस के। ठीक है दोस्तों, ये लो 9 दूनी 18 प्लस के। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पूरा पद ही 0 हो जाएगा। प्लस माइनस, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे, आंसर किसमें आएगा, माइनस में। माइनस के कितने आएंगे 45, कितने आएंगे सॉरी 45। इनमें से कौन सी संख्या बढ़ी है, माइनस वाली, ये लो माइनस का चिन्ह लगा दिया। 18 में से 45 जाएंगे तो कितने आएंगे, 18 में से 45 के आएंगे तो 8 2 28 27, कितने आएंगे 27 आएंगे। ये हमारे पास क्या आ गया, डेल 1 का मान आ गया। क्या आ गया हमारे पास, ये डेल 1 का मान आ गया। ठीक है दोस्तों, डेल 1 का मान हमारे पास कितना आया है, माइनस के 27। कितना है, माइनस के 27। डेल 1 का मान ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया है, सबसे पहले जो भी हमारे पास डेल की समीकरण थी, डेल की समीकरण क्या है हमारे पास, डेल की समीकरण है 3 2 4 1 -4 1 1 3 -3। ये क्या है, ये हमारे पास डेल की समीकरण है। इस डेल की समीकरण में क्या किया है, हमने पहले स्तंभ की जगह जो हमारे पास मान बराबर में दे रखे हैं उन मानों को रखा है वहां पे। क्या किया है, जो हमारे बराबर में मान दे रखे थे उनको पहले कॉलम की जगह रखा है। पहले कॉलम की जगह रख दिया है, फिर उनको डेल 1 का डिटरमाइनर निकालेंगे। डेल 1 का डिटरमाइनर निकालने के लिए सबसे पहले पहला पद लेंगे। पहले पद में पहला पद जिस भी पंक्ति में आ रहा है और जिस भी कॉलम में आ रहा है उसको छोड़ देंगे। उसके अलावा बचे हुए 4 पदों का आपस में वजन गुना करके आगे मान रखेंगे। इसी प्रकार दूसरे का और इसी प्रकार तीसरे का। इसका सोल्यूशन करेंगे तो अंत में डेल 1 का मान कितना आएगा, -27। हमारे पास डेल 1 का मान कितना आया है, डेल 1 का मान आया है हमारे पास डेल 1 बराबर -27। कितना है, -27। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास किसका मान आ गया, डेल 1 का मान आ गया है। ठीक है, डेल 2 का मान ज्ञात करेंगे। किसका मान ज्ञात करेंगे, डेल 2 का मान ज्ञात करेंगे। देखो डेल 2 का मान ज्ञात करने के लिए देखो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डेल की समीकरण है। डेल की समीकरण में क्या करेंगे, डेल की समीकरण में दूसरे स्तंभ की जगह, डेल की समीकरण में दूसरे स्तंभ की जगह, ये पहला स्तंभ हो गया, दूसरा स्तंभ आएगा उसकी जगह क्या रखना है, जो भी बराबर में मान दे रखे हैं वो मान रखने हैं। दूसरे स्तंभ की जगह 2 भी हमारे पास बराबर में मान आए वो रख दिए हैं। तीसरा स्तंभ ऐसे की ऐसा रहेगा 1 3 -3। ये क्या आ गया, ये हमारे पास डेल 2 का मान आ गया है। अब डेल 2 का क्या ज्ञात करेंगे, डेल 2 का डिटरमाइनर ज्ञात करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे, डेल 2 का डिटरमाइनर ज्ञात करेंगे। ठीक है दोस्तों, डेल 2 का डिटरमाइनर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले चिन्हीकरण प्लस माइनस प्लस। ये चिन्हीकरण होने के बाद में सबसे पहले पहली संख्या लेंगे। पहली संख्या लेंगे, पहली या पहला पद लेंगे। पहला पद कौन सी स्तंभ में आ रहा है, पहले स्तंभ में आ रहा है और पहली पंक्ति में आ रहा है। उनको छोड़ने के बाद में जो भी 4 पद बचते हैं उनको आपस में वजन गुणा कर देंगे। -1 × -3 -1 × -3। ठीक है दोस्तों, फिर -3 ×
-11, -3 इंटू -11। देखो ये क्या हो गया, ये पहला पद हो गया कंप्लीट। पहले पद का पहला पद लिया जो कि हमारे पास पहली पंक्ति में आ रहा था और पहले स्तंभ में आ रहा था, उन दोनों को छोड़ दिया है। उन दोनों को छोड़ने के बाद में जो भी चार पद बच गए उनको आपस में वजन गुणा करके लिख दिया है। फिर दूसरा पद लेंगे, दूसरा पद -2, दूसरा पद आ गया -2। दूसरा पद इस दूसरे स्तंभ में आ रहा है और पहली पंक्ति में आ रहा है, उनको छोड़ देंगे और आपस में वजन गुणा कर देंगे। बच गए उनको 2 इंटू -3 इंटू 4। ये क्या हो गया, ये दूसरा पद हो गया। देखो -2, ये वाला -2 यानी कि दूसरा स्तंभ छोड़ना है और पहली पंक्ति छोड़नी है। बच गए उनको आपस में वजन गुणा करके लिखना है। ये लो, ये पहली पंक्ति छोड़ दी और दूसरे स्तंभ छोड़ दिया, बच गए उनको 2 इंटू -3 इंटू 4। फिर कौन सा पद लेंगे, फिर लेंगे तीसरा पद। तीसरा पद देखो, तीसरे पद में कौन सा छोड़ना है, तीसरा स्तंभ छोड़ना है और पहली पंक्ति छोड़नी है। देखो तीसरा स्तंभ छोड़ दिया और पहली पंक्ति छोड़ दी, क्या करेंगे 2 इंटू -11 -1 इंटू 4। ये क्या आ गया, ये हमारे पास तीसरा पद आ गया। क्योंकि तीसरा पद का मान आ गया। ठीक है दोस्तों, del 2 बराबर 3 कोष्टक के बाद। ठीक है, -1 को -3 से गुणा करेंगे, आंसर कितना आएगा, प्लस का 3। -3 को -11 से गुणा करेंगे, प्लस का 33। कितना आएंगे, प्लस के 33 कोष्टक बंद। -2 -3 को 2 से गुणा करेंगे, आंसर कितना आएगा, -6। -3 को 4 से गुणा करेंगे, आंसर कितना आएगा, -12। फिर +1। फिर देखो -11 को 2 से गुणा करेंगे, -22। फिर माइनस को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, प्लस के कितने आएंगे, 4। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब इनमें देखो करते हैं आगे 3। 33 और 3 कितने होते हैं, 36। कितने होते हैं, 36। -2 माइनस जुड़ जाएंगे, कितने होंगे, 18। कितने हो जाएंगे, -18 +1। 24 में से 22 कौन सी संख्या बढ़ी इनमें से, माइनस वाली। आंसर किसमें आएगा, माइनस में। 22 में से 4 जाएंगे तो कितने आएंगे, -18। कितने आएंगे, -18 आएंगे। ठीक है दोस्तों, 36 को 3 से गुणा करेंगे तो कितने आएगा, 78। कितने आएंगे, 78। माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, प्लस। 18 को 2 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे, 36। -18 को -1 को -18 से गुणा करेंगे, आंसर कितना आएगा, -18। देखो दोस्तों 78, ठीक है। 36 और माइनस से 18, 36 और 18 कौन सी संख्या बढ़ी है, 36। चिन्ह किसका आएगा, प्लस का। 36 में से 18 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 18। कितने बचेंगे, 18। तो हमारे पास del 1 का मान कितना आ जाएगा, del 1 बराबर 78 और 18 कितने हो जाएंगे, 6 और 8 और 8 कितना आ जाएगा, 96। del 1 का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 96। कितना आ जाएगा, 96। देखो दोस्तों del 1 का मान हमारे पास कितना है, 96। del 2 का मान है 96। del 1 का मान तो हमारे पास -27 आया था और del 2 का मान कितना है, 96। देखो एक बार फिर से देख लो इसको। सबसे पहले हमारे पास ये del की समीकरण बनी हुई है, ये del की समीकरण है। इसमें दूसरे del 2 का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करें, del 2 का मान ज्ञात करें। del 2 का मान ज्ञात करने के लिए जो भी दूसरा स्तंभ है, दूसरे स्तंभ की जगह क्या रखेंगे, दूसरे स्तंभ की जगह जो भी बराबर मान दे रखा है वो मान रखेंगे। ठीक है, मान रखने के बाद में उसका डिटरमाइनर सोल्व करेंगे, उसका डिटरमाइनर करेंगे। तो सबसे पहले देखो डिटरमाइनर करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले पहला पद लेंगे। पहला पद जिस भी पंक्ति में आ रहा है और जिस भी स्तंभ में आ रहा है उनको छोड़ देंगे और आपस में वजन गुणा करके लिख देंगे। देखो ये वजन गुणा करके लिखने से जो भी हमारे पास अंत में सॉल्यूशन आया वो कितना आया, del 2 बराबर 96 आया। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार क्या करेंगे, del 3 निकालेंगे। इसी प्रकार क्या करेंगे, del 3 निकालेंगे। देखो del 2 का कितना है, 96। del 2 का मान कितना है, 96। del 2 बराबर 96। अब क्या करेंगे, del 3 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अब del 3 निकालेंगे।
डेल 3 निकालने के लिए क्या करेंगे, तीसरे स्तंभ की जगह डेल का जो भी मान है हमारे पास, उसमें तीसरे स्तंभ की जगह जो भी हमारे पास बराबर में आए हुए हैं मान, उनको लिखाएंगे, ठीक, उनको लिखेंगे, ठीक है। तो डेल 3 बराबर क्या आएंगे, डेल 3 बराबर, ठीक है दोस्तों, डेल 3 बराबर क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले वाला स्तंभ ऐसा कैसा रहेगा 3 2 4, दूसरे वाला स्तंभ ऐसे कैसा रहेगा 1 -4 1, तीसरे वाले स्तंभ की जगह क्या रखेंगे, जो भी हमारे पास बराबर में मान दे रखा है वो रखेंगे, ठीक है दोस्तों। ये लो हमने तीसरे स्तंभ में जो भी हमारे पास बराबर में मान दे रखा था वो रख दिया है। अब क्या ज्ञात करेंगे, अब डेल 3 का डिटरमाइनर ज्ञात करेंगे। डेल 3 का डिटरमाइनर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, चिन्हीकरण करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया है, चिन्हीकरण किया है, प्लस माइनस प्लस। यह करने के बाद में क्या करेंगे, सबसे पहले पहला पद लेंगे। पहला पद जिस भी पंक्ति में आ रहा है और जिस भी स्तंभ में आ रहा है उनको छोड़ देंगे और आपस में वज्र गुणा कर देंगे। -4 पहला पद ले रहे हैं तो -4 इंटू -11 -1 इंटू 1, ये क्या हो गया, ये पहला पद लेंगे। पहला पद लिया तो जिस भी पंक्ति में आ रहा है और जिस भी स्तंभ में आ रहा है उनको छोड़ दिया है, बच के उनको 4 को वज्र गुणा किया है तो हमारे पास ये मान आया है। अब क्या लेंगे, डेल 2 ये सॉरी दूसरा पद लेंगे। दूसरा पद लेंगे तो क्या करेंगे, दूसरा पद लेने के बाद में पहली कौन सी पंक्ति में आ रहा है और कौन सी स्तंभ में आ रहा है, पहली पंक्ति को और दूसरे स्तंभ को छोड़ देंगे, बच के उनको आपस में वज्र गुणा कर देंगे। तो देखो 2 इंटू -11 -1 इंटू 4, ये क्या हो गया, ये हमारे पास डेल 2 का या सॉरी दूसरे पद का मान आ गया है। अब क्या करेंगे, तीसरे पद को लेंगे। तीसरे पद कितना है 2। तीसरा पद कौन सी पंक्ति में आ रहा है, पहली पंक्ति में आ रहा है और पहले ही स्तंभ में या सॉरी पहली पंक्ति में आ रहा है और तीसरे स्तंभ में आ रहा है, बस के उनको वज्र गुणा कर देंगे, उनको छोड़ेंगे। 2 इंटू 1 -4 इंटू 4, ठीक है दोस्तों, ये आ गया। अब देखो इनका आगे सॉल्यूशन करते हैं। 3 -4 को -1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -4 को -11 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, प्लस के 14, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस के 14, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस 1 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या इतना आएगा, +1। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया, ये पहले पद का सॉल्यूशन हो गया। दूसरे पद का सॉल्यूशन, -11 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -22, माइनस को गुणा करेंगे तो आंसर किसमें आएगा, प्लस में, प्लस -4 इंटू 1 तो क्या आएगा 4। फिर ऐसे ही तीसरे पद के लिए देखो 2 इंटू 1 2, माइनस को गुणा करेंगे प्लस 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, कितना आएगा 16। ठीक है दोस्तों, ये आ गया। अब देखो आगे 3, 44 और 1 45, कितना हो गया 45, -1। कौन सी संख्या बड़ी है, माइनस वाली। चिन्ह किस पे आएगा, माइनस का चिन्ह आ गया तो 22 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे 18, कितने बचेंगे 18, +2, 16 और 2 18, 16 और 2 18, 16 और 2 18। ठीक है दोस्तों, अब 3 को गुना करेंगे 45 से तो कितना आएगा, 5 और 13 135, कितना आ रहा है 135, 135। फिर माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो क्या होगा, प्लस, माइनस को माइनस से गुना करेंगे प्लस, कितना हो जाएगा 18, प्लस 2 को 18 से गुना करेंगे कितना आएगा 36, कितना आ गया 36। इन तीनों पदों को आपस में जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डेल 3 बराबर, देखो 6 और 8 9 3 और 7 8 2, ठीक हो गया। ये आ गया हमारे पास 289 क्या आ गया हमारे पास, डेल 3 का मान आ गया है। डेल 1 डेल 2 और डेल 3 का मान आ गया है हमारे पास। डेल 3 का मान 289 आया है। ठीक है दोस्तों, देखो सबसे पहले हमने क्या किया है, डेल 3 का मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास डेल का मान था, जो भी डेल का मान था उसमें जो तीसरा स्तंभ था, तीसरे स्तंभ में क्या किया है, हमारे समीकरण में बराबर में जो भी मान था वो मान रखा है इधर। ठीक है,
बराबर में जो भी मान था समीकरण में वो हमने तीसरे स्तंभ में रखा है। जेड की जगह जेड का जो भी यहाँ पे समीकरण में जो भी मान बन रहा था उस जेड की जगह क्या किया है हमने तीसरे वाला है जो भी बराबर में मान आया था तीसरे स्तंभ में वो हमने रख दिया है। ठीक है दोस्तों, और रखने के बाद में क्या किया है और डेल थ्री का क्या किया है डिटरमाइनर या उसकी सारणी ज्ञात की है। सारणी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मैंने बताया था कि उसके ऊपर क्या होना, सबसे पहले क्या करेंगे चिन्हीकरण करेंगे। चिन्हीकरण करने के बाद में क्या करेंगे, चिन्हीकरण करने के बाद में सबसे पहले पहला पद लेंगे। पहला पद जिस भी पंक्ति में आ रहा है और जिस भी स्तंभ में आ रहा है उसको छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद में जो भी चार पद बच गए उनको आपस में वज्र गुणा करके लिख देंगे। ये लो, ये पहला स्टेप ये क्या है। दूसरे स्टेप में दूसरा पद लेंगे। दूसरा पद जिस भी पंक्ति में आ रहा है और जिस भी स्तंभ में आ रहा है उसको छोड़ देंगे। दूसरा पद पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ में आ रहा है उनको छोड़ देंगे। तीसरा पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ में आ रहा है उनको छोड़ने के बाद में जो भी चार पद हमारे पास बच गए उनको आपस में वज्र गुणा करेंगे और उनका आगे सॉल्यूशन करेंगे या उनका आगे हल करेंगे तो कितना आएगा 289 उसका मान आएगा। तो हमारे पास डेल थ्री का मान कितना आ गया है 289। डेल थ्री का मान कितना है, डेल थ्री बराबर 289। ये क्या गया हमारे पास डेल थ्री का मान आया है। ठीक है दोस्तों, देखो अब क्या करना है हमारे पास डेल वन डेल टू डेल थ्री का मान आने के बाद में क्या करेंगे एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात करेंगे। एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखो अब सबसे पहले किसका मान ज्ञात करेंगे, एक्स का मान ज्ञात करेंगे। एक्स का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मैंने बताया था कि एक्स का पद कौन है, एक्स कौन से पद में है, कौन सी स्तंभ में आ रहा है, पहले स्तंभ में आ रहा है। पहले स्तंभ में हमने मान बराबर कौन से किस में रखे थे, कौन से समीकरण में या कौन सी डिटरमाइनर में रखे थे, तो डेल वन में रखा था एक्स की जगह ये बराबर के मान। डेल वन को ऊपर रखना है, डेल वन अपॉन डेल। ठीक है, डेल वन का मान कितना आ रहा है, डेल वन का मान है हमारे पास -27 और डेल का मान कितना है 363। ठीक है, इनको आपस में काटेंगे तो कितना आएगा -4 अपॉन ये आ गया -4 अपॉन 7। ये क्या आ गया, ये हमारे पास x का मान आ गया है। अब किसका मान याद करेंगे, y का, डेल टू अपॉन डेल टू की डिटरमाइनर अपॉन डेल। ठीक है, डेल टू का मान कितना है, डेल टू का मान है 96 अपॉन डेल थ्री का मान ये है। इनको आपस में काटेंगे या आपस में 3 से काट देंगे, जितने से भी कटेंगे उनसे काट देंगे। आगे जो भी मान आएगा वो क्या होगा हमारे पास डेल y का मान आएगा। ठीक है, z का मान डेल थ्री अपॉन डेल थ्री का मान कितना आ रहा है, डेल थ्री का मान आ रहा है हमारे पास 289 अपॉन डेल का मान कितना आया था 37। इनको आपस में काट देंगे, जो भी मान हमारे पास आएगा वो क्या होगा z का मान होगा। ठीक है दोस्तों, एक्स वाई और जेड का मान हमने ज्ञात कर लिया है, एक्स वाई और जेड का मान हमने ज्ञात कर लिया। इसे किसी भी समीकरण में इसको अप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही मान निकल जाएंगे, ये कंफर्म है। इसी के साथ मैं आज की क्लास का समापन करना चाहता हूँ। सबसे ये इम्पोर्टेंट क्लास है, ये इम्पोर्टेंट क्लास है। ये क्रेमर नियम लगभग 2 साल से नहीं आ रहा है, लगभग 2 साल से नहीं आ रहा है। इस बार आने की पूरी संभावना है, इस बार आने की पूरी संभावना है। यदि क्लास को जो भी कोई पहली बार देख रहा है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।